जय श्री राम फ्रेंड्स जैसे कि आप सब जानते हैं आज इस 27 फ्राइडे वीकेंड कैसा रहा आज का वीकेंड, उस पर हम चर्चा जो है करेंगे। क्या रहेंगे मंडे के लिए लेवल्स, उस पर भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। बिग प्लेयर्स क्या पोजीशन बना के गए हैं वहां पर भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। नेचुरल गैस क्रूड ऑयल का चार्ट क्या बोलता है, कहाँ बन रहे हैं लेवल्स, उस पर भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की क्लोजिंग की बात करूंगा मैं फ्रेंड्स। तो निफ्टी ने क्लोजिंग जो है वो की है 25,178 के ऊपर। अगर मैं बोलूं तो बहुत ही नीचे का मूवमेंट जो कि एकदम धड़ाम से बाजार जो है वो नीचे गिर गया है। क्या रहे हैं मार्केट को गिराने में, कौन कौन से स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने मार्केट को इतना नीचे गिराया है, उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक समय तो निफ्टी जो था वो 150 के भी नीचे, 25-150 के नीचे भी चला गया था। तो लगभग 317 पॉइंट जो है माइनस में क्लोजिंग हुई है। अगर आप देखोगे तो लालिमा ही लालिमा जो है वो स्टॉक्स में है। मैक्सिमम फ्रेंड्स अगर आप देखोगे तो 44 स्टॉक्स जो है वो डिक्लाइन में हैं। 6 स्टॉक्स ही हैं जो अप साइड में आपको दिख रहे हैं हल्के हल्के। ट्रेंट उनमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो कोई 1.35 1% जो आप में क्लोजिंग करने में कामयाब हुआ है। इन्फी भी 0.25% जो है क्लोजिंग करने में। तो थोड़ा सा आईटी सेक्टर जो है वो थोड़ा सा इनमें थोड़ा सा मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। अपोलो हॉस्पिटल ½ %, एटर्नल और एनटीपीसी यही ग्रीन में हमें दिखे। बाकी अगर विप्रो, टीसीएस जैसे स्टॉक्स जो हैं, टाइटन जैसे हैं, वो लालिमा में हमें दिखे हैं। बड़े स्टॉक्स जो गिरे हैं अदानी एंटरप्राइजेज, मारुति, भारतीय एयरटेल, ग्रासिम सन फार्मा, एचडीएफसी लाइफ, डॉक्टर रेड्डी, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसे स्टॉक्स जो हैं भारी गिरावट के साथ जो है वो बंद हुए हैं। 2-2, 2.5-2.5% जो है गिरावट जो है स्टॉक्स में जो है देखने को प्राप्त हुई है। मार्केट में पैनिक छा गया है। शार्प सेलिंग जो मार्केट में हमें दिख रहा है। मंडे को क्या रह सकते हैं निफ्टी फिफ्टी के लेवल, उस पर भी हम चर्चा जो है कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो में हम सबसे पहले हम ऑप्शन चेन की चर्चा कर लेते हैं। क्या पोजीशन जो है बिग प्लेयर जो है वो पोजीशन बनाकर गए हैं मंडे के लिए, क्या रह सकते हैं मंडे के लेवल, उस पर भी हम चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ऑप्शन चेन में अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है 25,178 के ऊपर, तो 25,178 तो 25,200 को ही बेस बनाकर हम जो है ऑप्शन चेन के एनालिसिस आज करेंगे। क्या रह सकते हैं मंडे के लेवल वो भी हम देखेंगे। तो 25,200 के ऊपर फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो ओआई जो है वो 72,000 का है, जिसमें 68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो बिग इंस्टीट्यूट जो है वो होल्ड करके गए हैं। यानी कि सेलर्स जो हैं वो मार्केट को नीचे ले जाने के लिए प्रेशर बना रहे हैं टॉप से। अगर मैं आपको बोलूं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में बताया था, परसों के वीडियो में बताया था कि टॉप से मार्केट जो है वो, टॉप से सेलर जो है वो भारी भरकम पकड़ जकड़ जो है वो मार्केट में बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने परसों के वीडियो में बताया था कि 26,000 या 25,900, 25,800 तो अब आएगा ही नहीं। ये प्रीमियम तो खा ही जाएंगे, और देखते ही देखते कब ये प्रीमियम 100, फिर 70, फिर हमने 40 के ऊपर डिस्कशन, आज ये ₹7 का हो गया, 25,800 का। उसके बाद कल हमने बात की थी 25,700 का सी जो है, इस पे भी बहुत भारी पकड़ है। और 25,600 तक का जो मैंने बोला था कि अगर कोई मैन्युपुलेशन बाउंस आ जाएगा पुट राइटिंग खत्म करने के लिए, तो 25,600 का वहां से हम सेल ही करेंगे, सेल ऑन बाउंस ही रखेंगे निफ्टी को। तो कल के वीडियो में मैंने यही बोला था। तो आज जो है नेगेटिव ओपनिंग हुई है फ्रेंड। तो नेगेटिव ओपनिंग होने में जीरो हीरो कॉल जो कि हमने दिया था कि कहीं भी नेगेटिव ओपनिंग होती है 25,500 का पुट जो कि 150, 160, 70 कहीं मिल जाएगा। डे लो एसएल के साथ ट्रेल करें। 200 से 250 तक के टारगेट जो थे हमने यहाँ पर दिए थे। 250 प्लस के टारगेट जो है वो आपको 25,500 के फुट पे देखने को मिले हैं। 297 पर क्लोजिंग करी है। 300 प्लस के टारगेट जो है हमें यहाँ पर 350 के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हुए हैं। जीरो हीरो कॉल जैकपॉट रहा। अब हम देखेंगे मंडे के लिए। तो फ्रेंड्स मंडे को शाम को जो मैं एक शॉर्ट बनाऊंगा, रील बनाऊंगा, उसमें मैं जीरो हीरो ट्रेड जो है वो आपको देने वाला हूं। अभी हम पूरी फुल एंड फुल डिस्कशन जो है कर लेते हैं। तो 25,200 के ऊपर फ्रेंड्स अगर सेलर्स की पोजीशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छी पोजीशन जो है पकड़ जो है वो बना ली गई है। नीचे टारगेट के लिए बात करूं तो 25,100 के ऊपर तो 14,000 का वही है, जिसमें 12,000 जो है पोजीशन होल्ड कर ली गई है। 25,000 के ऊपर भी 13,000 का वही है, जिसमें 5800 की पोजीशन जो है पकड़ जो है यहाँ पर मजबूत कर ली है। तो यहाँ पर ओआई जो है ऑप्शन चेन जो है उसमें सेलर जो है अपनी पकड़ जो है मजबूत कर रहे हैं। ऊपर से फुल एंड फुल फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन चेन के अंदर ओआई है। कहीं भी कुछ भी प्रॉफिट बुकिंग अभी सेलर नहीं कर रहे। प्रॉफिट बुकिंग अभी वो करना ही नहीं चाहते। वो मार्केट को और नीचे लेके जाना चाहते हैं। यहाँ से
तो अगर मार्केट के अंदर कोई बाउंस आएगा तभी फ्रेंड्स यहाँ पर वो जो प्रॉफिट बुकिंग वो करेंगे या उनको कुछ लगेगा कि बाउंस है। अदरवाइज मार्केट जिस तरह से शार्प मार्केट यहाँ से नीचे गिरी है, तो अभी वो शायद ये वाले प्रीमियम्स को जीरो करेंगे, जहां से यही दिख रहा है कि 25,300 की सीवी जो है जीरो होने वाली है। तो मैं यही कहूंगा कि उम्मीदें लगा के मत बैठना कि कहीं भाई इस बंडे को कोई ऐसा मूव आ जाएगा या फिर शॉर्ट कवरिंग आ जाएगी। तो जो लोग यहाँ पे एवरेज करके बैठे हैं तो भाई वो उम्मीद लगा के बैठे हैं, मैं उम्मीद नहीं लगाता हूँ। मैं आपको यही कहता हूँ टेक्निकल पर काम किया करें और इंट्राडे लेवल पर काम करें, वही सही है। होल्डिंग नहीं करनी चाहिए, होल्डिंग वाला जो है वो 90 to 95% जो है लॉस में रहता है। फ्रेंड्स पुट राइटिंग की बात करूं कि अगर कोई कुछ मित्र जो होते हैं वो कहते हैं कि मार्केट की बुलिश भी बताया करो, हर रोज आप पुट का ट्रेड ही लेवल दे देते हो, हर रोज पुट दे देते हो, पुट देते हो, कॉल नहीं देते हो। तो मैक्सिमम हम अगर मैं आपको बोलूं तो महीने के अंदर 22 दिन ट्रेडिंग के होते हैं, उसमें से 20 दिन हम पुट ही लेते हैं और हम लोग प्रॉफिट पे रहते हैं। महीने में सिर्फ 2 दिन ही होता होगा जिस दिन हम सी लेंगे, तो पुट ही चलता है। मैं यही कहूंगा भैया जिसको कुछ नहीं आता आंखें बंद करके पुट ले लो, वो भी प्रॉफिट में रहता है। तो भाई इस समय मार्केट का सेंटीमेंट इतना वीक है ना, सेंटीमेंट्स इतने वीक है और ट्रेंड वीक है, क्योंकि ऊपर से ट्रेंड वो हम चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। चार्ट के ऊपर मैं आपको ट्रेंड लाइन के माध्यम से दिखाऊंगा कि क्यों मैं इतना बेरिश हुआ हूं। तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर पुट राइटिंग साइड में देखूं तो 25,200 के ऊपर जो है 90,000 का वही है, जहां पे 18,000 होल्ड करके गया पीछे। तो इतनी भी बड़ी सपोर्ट अगर मैं बोलूँ अगर आपको, तो यहाँ पे अभी हमें नहीं दिख रही। ऊपर अगर आप देखोगे 25,300 के ऊपर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अनवाइंडिंग करके गए हैं। यहाँ पर जितने भी राइटर्स हैं जिन्होंने पुट राइट करी थी, सबके एसएल जो है हिट हो चुके हैं। यहाँ से उन्होंने अनवाइंडिंग कर दी है, कहीं भी उनको नहीं लगता कि वो मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं, उनका हिम्मत भी जो है वो टूट चुकी है। तो यहाँ से अब हमें ये नहीं लगता कि मार्केट जो है ऊपर जाएगी, पूरी की पूरी अनवाइंडिंग है फ्रेंड, कहीं भी कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से मंडे को कोई ऊपर का मूव जैसे मान लीजिए, तो वो एक मैनिपुलेशन मूव होगा, जबरदस्ती मार्केट को जो है वो ऊपर लिखा जाए, वो बात अलग है। अदरवाइज मार्केट का ट्रेंड जो है वो फ्रेंड्स अब बेरिश हो चुका है, फुल्ली बेरिश जो है मार्केट हो चुकी है। तो जब फुल्ली बेरिश हो जाती है, हर एक बंदा बोलता है मार्केट बेरिश है। तो जब यूट्यूब के ऊपर अब सैटरडे और संडे 2 दिन वीकेंड रहेगा और यूट्यूब के ऊपर इतना वीडियो बनेगा कि भाई मार्केट टोटल बेरिश हो गया है, तो फिर क्या होता है कि जो ऑपरेटर होते हैं बिग प्लेयर, वो ये देख लेते हैं। तो सारी दुनिया जब बेरिश हो जाएगी तो क्या आपको वो वाला मूवमेंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर मंडे को क्या होगा? खेला हो जाता है, मंडे को जबरदस्ती मार्केट को ऊपर ले जाया जाएगा। तो रिटेल को क्या किया जाएगा? यहाँ पर फिर पुट पे खत्म किया जाएगा। यहाँ पे वो वहां पे राइटिंग कर लेंगे, यहाँ पे वो प्रीमियम, और जो उन्होंने इतने लॉस किए ना यहाँ पे, वो रिकवर कर लेंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भैया अगर मैं ऑप्शन चेन के एनालिसिस से, तो अभी हम सही में अभी हुआ है, लेकिन मूवमेंट मैं आपको बताता हूँ। जब ये सारा कुछ हो गया ना, तो अब ये डेटा बन रहा है और मैं कह रहा हूँ कि बेरिश है, लेकिन ये पोस्ट डेटा है। मैं आपको पहले ही बताता हूँ, ये पोस्ट डेटा है और पोस्ट डेटा के एनालिसिस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ आपको लर्निंग पर्पज के लिए। डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, ये जो चैनल होता है ये सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए होता है। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल द्वारा नहीं की जाती, बाय सेल की आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। डेटा की बात करता हूँ, डेटा जो होता है पोस्ट होता है, जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ तो ये पोस्ट डेटा एनालिसिस है। ये मार्केट ने काम कर दिया, मंडे को क्या होगा वो लाइव मार्केट में जो होगा वो, जैसे कि मैंने अगर कल के वीडियो में बताया था, मैंने बोला लाइव मार्केट में अगर हम बात करेंगे, देखो जो भी वीडियो को पूरा देखता है, स्किप करके देखता है ना, तो उसको कोई लर्निंग नहीं मिलती। वीडियो को पूरा एक एक वर्ड को सुनोगे तो कुछ ना कुछ समझ आएगा। मैंने कल के वीडियो में यही बोला था कि अगर मार्केट में नेगेटिव ओपनिंग होती है, 25,379 का लेवल है, इसके नीचे अगर 15 मिनट कैंडल क्लोज करेगी शार्प सेलिंग, वहां से आपको जबरदस्त टारगेट मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहां से हमें बढ़िया टारगेट मिले। कंडीशन मैंने ये रखी थी कि भाई जब ये कटेगा तो आपने ये देखना है कि यहाँ पर क्या 25,300 के ऊपर सेलर आ गए, 25,200 के ऊपर सेलर आ गए, 25,100 के ऊपर सेलर। तो जब हमने सुबह ये देखा कि जैसे ही नेगेटिव ओपनिंग हुई तो यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए, और यहाँ पे मैंने ये बोला था कि अनवाइंडिंग होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एसएल हिट हो गए राइटर्स के। तो सुबह जैसे ही यहाँ पर माइनस होना शुरू हो गया और यहाँ पे प्लस हो रहा था, तो हमने अपने ग्रुप में मैंने 25,550 का पुट ऑप्शन जो कि दिया, 25,500 का पुट ऑप्शन भी मैंने लिया था। तो वो तो जैकपॉट बन गया था, तो मैंने क्या देना था सेकंड टाइम मैंने 25,450 का पुट ऑप्शन दिया, जिसका मैंने 250 प्लस के टारगेट जो है 25,450 में भी दिए। शानदार टारगेट हमें 25,450 के पुट ऑप्शन में भी 250 प्लस के 300 प्लस के टारगेट जो हमें मिले हैं, शानदार। सेंसेक्स में भी हमने 82,300 का पुट ऑप्शन और 82,100 का पुट ऑप्शन जो कि
हमने शानदार जैकपॉट जो है वो बनाया है। तो स्टॉक ऑप्शन में कुछ वो हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार यहाँ पर क्या है कि अगर कोई बाउंस आता है, मैं आपको बता दूं कि मंडे को अगर कोई बाउंस आता है तो उसको कैप्चर ना करें, बाउंस को कैप्चर करने की कोशिश ना करें। मार्केट कहीं से भी फिर से मार्केट जो है वो गिर सकता है। मार्केट के अंदर कोई ऐसी बाइंग नहीं है, मार्केट के अंदर सेलर्स का पूरा फुल प्रेशर है। सेलर्स मार्केट को नीचे ही लेके जाना चाहेंगे। मैनिपुलेशन कोई होगा तो यहां से कुछ अनवाइंडिंग करके सुबह अगर वहां पे ऊपर लेके जाना होगा। तो फ्रेंड्स मंडे को जो भी मेरा वीडियो दिख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मंडे को लाइव मार्केट में अगर कोई मैनिपुलेशन बाउंस आता है, मैं आपको एक बार बता देता हूं डंके की चोट पे, तो जैसे ही फ्रेंड्स मार्केट के अंदर बाउंस आना शुरू होगा, प्राइस एक्शन बुलिश होगा, पीसीआर बुलिश दिखेगा हमें, हैवी वॉल्यूम यहाँ पे हमें दिखेगा, हम यहाँ पर सी का ट्रेड मैं लूंगा। अगर वैसा सिनेरियो जो है वो 9:15 से लेकर 9:30 के अंदर हमें बिग प्लेयर्स की ऐसी कोई पोजीशन दिखी तो हम सी अटेम्प्ट करेंगे। टारगेट जो होंगे वो 25,300 25,400 तक के टारगेट जो है हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं। यहां तक जो है पी राइटर जो है अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ सकते हैं, क्योंकि जब रिटेल वेरिश हो जाता है तो वो जब बाउंस आएगा तो वो सेलर बाउंस रखेगा तो वो यहाँ पे एवरेज एवरेज करेगा। तो फिर उस समय जो बाउंस आएगा ना वो कोई छोटा मोटा बाउंस नहीं आएगा, तो वो एक फास्ट बाउंस आ सकता है, बड़ा मूवमेंट जो आ सकता है। तो मेरी ये बातें सुन के मैं आपको ये कह दूं कि ये बातें सुन के आप मंडे को कहीं मार्केट ओपन होने पे सी ले लो, क्योंकि अगर कोई पॉजिटिव ओपनिंग दिखा दी उन्होंने तो वह रिटेल को तो वो फिर से फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पर वो वॉल्यूम ही तो क्रिएट कर रहा है। मैंने कल के वीडियो में यही बोला था कि वो यहाँ पर वॉल्यूम क्रिएट करेगा और वैसा ही हुआ है। आज भी उन्होंने वॉल्यूम क्रिएट किया, उसके बाद मार्केट नीचे, क्योंकि कल की क्लोजिंग की बात करूं मैं तो 2-2:30 बजे के बाद क्या हुआ था तो वो हम चार्ट पर डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे हमने ऑप्शन चेन के एनालिसिस मैंने कर दिए हैं। यहाँ से ऑप्शन चेन के एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा ट्रेंड बेरिश है, सेलर्स ने पोजीशन अपनी बनाई है, ऊपर का कोई मूवमेंट आएगा तो वो मैनिपुलेशन होगी। हम किसी बाउंस को देख के हम वहां से सेल का कोई सिग्नल मिलेगा तो हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम अंधाधुंध फायरिंग नहीं करेंगे। जब एक टॉप लगाने के बाद मार्केट गिरेगा तब हम सेल में आएंगे। तो ऑप्शन चेन का डेटा हमें यही कहता है। उसके बाद हम सीधे चार्ट पर चल पड़ेंगे। तो निफ्टी के चार्ट को ओपन कर लेते हैं, यहीं पर डिस्कशन कर लेंगे फ्रेंड्स कि मंडे को क्या हो सकता है और आज क्या क्लोजिंग हुई है उस पर भी हम चर्चा जो है वो कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स चार्ट आपके सामने जो है वो ओपन कर दिया गया है। आज के लेवल्स की बात करूंगा फ्रेंड्स तो आज के लेवल बहुत ही शानदार है। ऊपर का लेवल तो कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर गया ही नहीं। नीचे का लेवल था 25,379 का लेवल था, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो आपको नीचे के टारगेट देखने को प्राप्त होंगे। वैसा ही हुआ, 25,327 फर्स्ट टारगेट आपको देखने को प्राप्त हुआ। सुबह सुबह ही उसके नीचे कैंडल क्लोजिंग होती है, कंसोलिडेशन होने के बाद फिर सेकंड टारगेट जो है आपको देखने को प्राप्त हुआ। यहाँ पर फिर से थोड़ा सा बाउंस आया, यहाँ पर हमारे अपर लेवल पर फिर कंसोलिडेशन हुई, वहां से सीधा निकला और सीधे थर्ड टारगेट 25,190 का टारगेट हमें देखने को प्राप्त हुआ। उसके बाद नीचे लो जो लगाया 25,140 के आसपास, तो यहाँ से हमारा लेवल जो है 25,108 का लेवल है। तो मंडे के लिए फ्रेंड यहाँ पर कुछ ना कुछ कंसोलिडेशन होगी, यहाँ पे थोड़ा बहुत लो लगाएगा। तो पी साइड के प्रीमियम्स के जो हाई हैं वो काफी बड़े हैं, इसलिए जो ओआई सेटलमेंट के अनुसार जो लेवल बनता है वो मैंने नीचे का लेवल जो है वो 25,108 का ही रखा है। यही लेवल हमारा डाउन साइड का रहेगा। बाकी लेवल हम बाद में बताते हैं, उसके पहले हम डिस्कशन कर लेंगे। तो बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है निफ्टी में हमें आज देखने को मिली। निफ्टी ने फुल्ली अगर कोई बंदा शॉर्ट कर रहा है या फिर पुट ले रहा है तो आज उसको बहुत ही शानदार पैसा बनाने का मौका मिला। हर रोज अगर ऐसा ऑप्शन बायर को तो भाई मैं यही कहूंगा कि साइडवेज मार्केट नहीं होनी चाहिए। जब ऐसी मार्केट चलती है जिसके अंदर अच्छी खासी वोलेटिलिटी होती है तो बहुत ही शानदार मूवमेंट मिलता है। मैं भी अगर आप बताऊं तो पिछले 4-5 दिन से बहुत ही शानदार, अगर ये वीक जो बहुत ही शानदार और हमारा जीरो हीरो भी शानदार चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी है। जब मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी होती है तो मेरी आवाज भी लाउड हो जाती है, क्योंकि जब मार्केट प्रीमियम ही नहीं होंगे, मार्केट विक्स हाई नहीं होगा तो मार्केट साइडवेज आती है तो उसमें हमारा भी काम करने का मन नहीं करता। जब मार्केट ही साइडवेज हो गई तो ऑप्शन बायर के लिए है ही क्या, तो वो तो पूरा सेलर के दिन, सेलर का डे हो जाता है। तो आज ऑप्शन बायर का भी दिन था बहुत ही शानदार, कल भी ऑप्शन बायर का दिन था। मैंने मैक्सिमम देखा कि लोग ये कह रहे थे कि भाई हम बुलिश थे, हमारा लॉस हुआ, मार्केट ने बहुत ज्यादा वोलेटाइल था मार्केट, लेकिन हमने कल भी पुट के ट्रेड बनाए थे बहुत ही शानदार। अगर आप हमारे टेलीग्राम में ज्वाइन होते हो, कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा टेलीग्राम है, किसी से कोई भी सब्सक्रिप्शन जो है नहीं लिया जाता। कोई भी मेरे को अगर आप मेरे को कमेंट करते हो यूट्यूब पे वीडियो के नीचे, आपको टेलीग्राम का लिंक जो है दे दिया जाएगा। लेवल्स हमारे जो है वो दिन में
दो लेवल निफ्टी के, दो लेवल सेंसेक्स के, एक क्रूड ऑयल का, एक नेचुरल गैस का लेवल जो है आपको शेयर किया जाता है। उसके साथ साथ अगर और भी अगर आपको लेवल चाहिए हो, वो भी अगर आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं तो वहां से हम आपको लेवल जो है वो शेयर कर देते हैं। कोई फीस, कोई ऐसी कोई हम नहीं कोर्स भेजते, हम सिर्फ फ्री की लर्निंग जो है हमें यहाँ पे देते हैं। रिटर्न में आपसे यही चाहते हैं कि भाई वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक शेयर किया करें, कोई पैसा नहीं लगता फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स निफ्टी में बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है आज मिला है। इसके बाद फ्रेंड्स वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करते हुए, अपसाइड का मूवमेंट मैं मंडे के लिए अगर मैं आपको बोलूं तो एक ट्रेंड लाइन जो है वो फ्रेंड्स हम एक डिस्कशन में करना चाहूंगा, अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो 1 आवर के चार्ट के ऊपर, क्योंकि मैं इतना आज हमने इतना अच्छा मूवमेंट जो है कैप्चर किया। तो पहले हमने 30 मिनट में आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं 30 मिनट की कैंडल में हम चल पड़ते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी देर से ना, कोई 3-4 महीने से 30 मिनट के कैंडल के ऊपर भी जो है मेरी फोकस रहता है। तो उससे हम ये देखते हैं कि भाई राइटर जो है किस जगह पर राइटिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि मार्केट में काम करना होता है तो जब कोई डिप आता है, जैसे कि बुलिश मार्केट होगी या फिर बेरिश होगी, तो बाउंस आता है, तो हमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है। तो 30 मिनट के कैंडल को फॉलो कर रहा हूं मैं, ताकि स्टॉप लॉस लगाया जाए, क्योंकि हम ट्रेड में क्वांटिटी हैवी डालता हूं तो बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पे फ्रेंड 30 मिनट में मैंने ये देखा कि पहले था आधे घंटे में ही हमारा लेवल जो था ब्रेक हो गया। सेकंड कैंडल भारी सेलर ही दिखे हमें, बहुत ही शानदार हमने यहाँ पर मूवमेंट कैप्चर किया। 550 का पुट ऑप्शन लिया, बहुत ही शानदार जैकपॉट हमारा बना। सेकंड एंट्री भी करी, बहुत ही शानदार दूसरा मूवमेंट मिला, बहुत ही शानदार जैकपॉट मूवमेंट जो हमें यहाँ पर मिला था। उसके बाद हमने सेलिंग में रहे, सेलिंग में हमें बहुत ही शानदार मूवमेंट जो है प्राप्त हुई लास्ट में। अगर मैं आपको बोलूँ तो मैंने सुबह जो है 25 जो कि मैं होल्ड करके गया था, 25,700 और 25,600 का कॉल ऑप्शन जो कि मैंने कल का होल्ड करा था सेलिंग में, वो तो जैकपॉट आज बना ही बना है, सुबह ही लॉटरी लग गया था। उसके बाद फ्रेंड्स आज मैंने 550, 500 और उसके बाद 25,400 का सीबी सेल किया, जो कि मैं 90 के 92 पे सेल किया था, 36 पे बुक किया। तो मैंने कुछ भी होल्ड नहीं रखा मंडे के लिए, बहुत ज्यादा उम्मीद से ज्यादा रिटर्न मिल गया। मैंने कुछ भी होल्ड नहीं किया कि कहीं भाई कोई मंडे को कोई बाउंस ना आ जाए, जब क्योंकि इतना बड़ा मूवमेंट जो लास्ट में आया है ना, ये तो ये टारगेट होते हैं जो बिग इंस्टीट्यूट ने जो टारगेट नीचे तक ले लिए हैं अपने, यहाँ से वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, प्रीमेटिंग कर सकते हैं। इसलिए वो 20 से ज्यादा जब हमें ऑप्शन चेन से भी, ऑप्शन चेन के अंदर राइटिंग हुए बिना भी मूवमेंट आ जाता है, तो फिर जो है बाउंस भी जो होता है वो बन जाता है। तो ये वही समझ सकता है जो काफी सालों से जो मार्केट के जुड़ा हो, क्योंकि लोग कैंडल को देख के बाउंस करते हैं, यहाँ से सपोर्ट लग गया, यहाँ से सपोर्ट लग गया बिगिनर। क्योंकि मुझे पता है, मैं भी ऐसा करता था कुछ साल पहले, अगर 4-5 साल पहले की बात की जाए तो मैं भी ऐसे ही करता था कि भाई यहाँ से मार्केट ने जो है लो, यहाँ से स्टॉप लॉस, तो हम तो यही देखते थे कि भाई छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, तो हम यही ट्रेड लेने के चक्कर में कि यही यहाँ से ये लो है, ये कैंडल बड़ी, इसका लो ये है, तो हमारा ये स्टॉप लॉस बन गया छोटा सा, तो हम यहाँ से ट्रेड ले लेते थे अपने आप को, पता नहीं कौन सा 30 मार खान समझते थे। तो मार्केट यहाँ से स्टॉप लॉस खाती रहती थी, तो छोटा स्टॉप लॉस से जो काम करता है वो तो मरता है। तो मैं यही कहूंगा भाई, ट्रेड करना है तो डे लो कैसल के साथ करें, वही सबसे बेटर ऑप्शन है मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रेंड को फॉलो करोगे तो मार्केट जो है मैक्सिमम आपको प्रॉफिट हो जाएगा भाई। 20-22 दिन होते हैं महीने में, 16-17 दिन तो आप प्रॉफिट में रहोगे डे लो के साथ काम करोगे। तो भाई रिस्क तो है, तो मार्केट में अगर बिजनेस करना है, ये बिजनेस है, इसमें लॉस एंड प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और जो बिना रिस्क के सोचते हैं कि छोटे से रिस्क से बड़े प्रॉफिट बनाएंगे, तो वो सिर्फ बातें ही हैं, कहानियां हैं। तो कहानियों में सिर्फ कहानियां अच्छी लगती है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। तो हाफ एन आवर के चार्ट पे यहाँ पे हमें दिख रहा था बिल्कुल भी सेल 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 सेल, तो यहाँ तक हमें टारगेट मिला। उसके बाद जब यहाँ से ऊपर निकला, तो यहाँ पे जो मैं पुट के ऑप्शन थे मेरे, मैंने यहाँ पे कर लिए थे। उसके बाद फिर सेल की पोजीशन की थी कि बाउंस आया था, तो हमने और सेल कर लिया, बाउंस आया तो और सेल कर लिया। उसके बाद हमें बहुत शानदार मूवमेंट हमने कैप्चर कर लिया। तो ये हो गया हाफ एन आवर 30 मिनट के कैंडल के ऊपर की। हमें 30 मिनट के कैंडल में भी, क्योंकि जहां पर जब हम पुट के ट्रेड बना रहे थे, तो किसी भी कैंडल 30 मिनट में अगर हम इसको बड़ा करूं, मैं मेन टॉपिक तो रह गया कि 30 मिनट का टाइम फ्रेम क्यों लगाया था। तो 30 मिनट में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लोअर लोस लगा रही थी कैंडल, और पिछले कैंडल का हाई जो था वो ब्रेक नहीं हो रहा था, लोअर लो लोअर लो लोअर लो लोअर लो चल रहा था। जैसे ही यहाँ से फिर कैंडल ने लोअर लो नहीं लगाया, तो यहाँ पर मैंने ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक ऐसा सेटअप तैयार किया है, क्योंकि जब प्रॉफिट ही इतना हो गया तो फिर ग्रीड खत्म हो जाता है उस समय कि भाई कितने ही ट्रेड लूं, यहाँ से कितने ही ट्रेड लूं। जब 550 का पुट ऑप्शन ले लिया, 500 का पुट ऑप्शन ले लिया, 450 का पुट ऑप्शन ले लिया, 400 का पुट ऑप्शन ले लिया, इतना फास्ट मूवमेंट हमें नीचे का मिल रहा है, तो उसके बाद ट्रेड लेने का मन भी नहीं करता। 30 मिनट कैंडल में जब हमने देखा कि भाई अब लोअर लो यहाँ पे नहीं लगा और लोअर हाई हाइयर हाई लग चुका है,
तो यहाँ से हमने जो ऑप्शन बाइंग है वो हमने यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। उसके बाद मैंने ट्रेड कोई नहीं बनाया, बाद में हमने सेल में ही ट्रेड बनाया और सेल में हमें बढ़िया मूवमेंट जो है बाद में मिला, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम मीटिंग का खतरा होता है। ट्रेंड तो बेरिश था, वो तो मुझे पता था ऑप्शन चेन के अंदर सी राइटिंग बहुत ज्यादा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, क्योंकि जब इतनी बड़े रिटर्न्स बन जाते हैं तो उसके बाद भी अगर हमें एक ऑप्शन बाइंग की ओखली होती है, ये मतलब एक जैसे बोलते हैं पंजाबी में कोल्लू होते हैं ना, जो तेल जिसमें निकालते हैं, सरसों का तेल होता है ना, उसको पंजाबी में बोलते हैं कोल्लू, जो मशीन होती थी पुराने लोग, तो वो कोल्लू के अंदर पिसना होता है, पीस देते थे उसको। वैसे ही ये होता है कि भाई अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हम अपने आप को रिस्क में आग की भट्टी के अंदर झोंक रहे हैं। तो जब आग की भट्टी के अंदर झोंक रहे हैं तो जलना भी है, जल भी सकते हैं। तो कितनी ही बार प्रोफेशनल तरीके से हम बाहर निकल रहे हैं, बच रहे हैं, तो कभी भी आग भी लग सकती है। तो जब हमने इतना अच्छा रिटर्न बना लिया, इतने अच्छे पॉइंट बना लिए, तो फिर बार बार रिस्क क्यों लेना। तो ग्रीड भी खत्म हो जाती है। यहाँ से हमने सेलिंग ही करी, तो यहाँ से हमें बढ़िया रिटर्न मिल गया है, मैंने कुछ भी होल्ड नहीं रहा। तो ये 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको लर्निंग देने का प्रयास किया है। इसके बाद 1 आवर के चार्ट पे चलते हैं कि 1 आवर के चार्ट पे हमें क्या दिख रहा है निफ्टी में, वो भी मैं आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन जो मैं कर रहा हूँ फोकस, मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर लूँ। उसके बाद 1 डे के चार्ट पर भी चल पड़ेंगे। 1 आवर के चार्ट पर फ्रेंड्स मैं जो ट्रेंड लाइन जो मैं कर रहा हूँ फॉलो, मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखोगे 3 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़ा एक गैप अप हुआ था, आप जानते हैं। उसी ट्रेंड लाइन को जो है हम चल रहे हैं, उस ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो वो ट्रेंड लाइन जो है वो अभी तक मेरी जो है चल रही है। यहाँ से हमने ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ किया, यहाँ से फिर यहाँ पे चलने के बाद मार्केट जो है फिर एक गैप हुआ था, वहां से मार्केट जो है फिर गिरा था 19 तारीख को, और सीधा मार्केट जो है शार्प नीचे गिरा। तो ये रेजिस्टेंस जो थी बन गई। तो ये 1 आवर के चार्ट पे जो है ये ऊपर से जो मैं फ्रेंड्स थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ये जो कैंडल है मैं आपको बताता हूँ, ये 1 डे के चार्ट का है। सॉरी, मैं थोड़ा सा गलत हुआ। ये 1 आवर के चार्ट के ऊपर जो ट्रेंड लाइन है वो ये वाली यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। थोड़ा सा क्लियर कर लेता हूँ, क्योंकि बाद में, क्योंकि मुझे तो पता है, लेकिन मैं आपको लर्निंग दे रहा हूँ, आपको फिर उल्टा पुल्टा हो जाएगा आपके लिए। तो क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो मेरी 1 आवर का चार्ट है ना, वो यहाँ से चल रहा है। तो यहाँ से हम जो है ये रेजिस्टेंस का काम कर रही है फ्रेंड, ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। यहाँ से मार्केट जब नीचे जाता है, तो नीचे से जब ऊपर आता है ना, तो ये 1 आवर के चार्ट पे ये जो छोटी ब्लू लाइन है, इसको कलर हम कर लेते हैं ब्लू से, 15 मिनट वाली की। यहाँ से अब इसका कलर चेंज करके फ्रेंड्स हम कर लेते हैं येलो, कर ले, हाँ येलो, और इसको 4x कर लेते हैं। ये हो गया 1 आवर। तो यहाँ से क्या हो रहा है, आप क्या देख पा रहे हैं चार्ट के अंदर, आप देख पा रहे हैं सर कि यहाँ से जब ऊपर जाता है तो इसी को रेजिस्टेंस मान के यहाँ से फिर से नीचे गिरता है, यहाँ से फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस मान के फिर नीचे आया, यहाँ से फिर ऊपर गया रेजिस्टेंस मान के फिर नीचे आया। तो आज भी हमारा जो लेवल था, मैं ये कह रहा था कि भाई हम शॉर्ट करेंगे। लेवल जो था 25,610 का था, इसके ऊपर ही अगर 50 मिनट कैंडल क्लोज करेगी, आधा घंटा टाइम स्पेंड करेगी, ये मेरी वर्डिंग थी कल की, उसके बाद ऊपर चलेगा तो हम ऊपर के लिए देखेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ट्रेंड लाइन जो थी वो यहाँ से मेरे को सिग्नल मिल जाना था कि अगर यहाँ पे मार्केट जो है ओपन हो जाती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, तो फिर मेरे को सिग्नल मिल जाना था। और जहाँ पे हमने इसके ऊपर जब हमारा लेवल ब्रेक हो जाता है, तो हम ऊपर के लिए मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि मैं इतना बेरिश हूँ ना, इतना बेरिश हूँ, 90% में बेरिश हूँ। तो मुझे बुलिश में जो होता हूँ, तो पहले मैं काफी सिग्नल जो है वो मुझे मिलने चाहिए, जो मैं इंडिकेटर खुद ही ये बनाता हूँ ट्रेंड लाइन। तो जब तक ये मुझे ना मिले, मुझे क्लियरेंस ना मिले, तब तक मैं बुलिश नहीं होता हूँ। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मंडे के लिए भी जो हमारे लेवल होंगे वो यही रहेंगे। ये जो हमारी 1 आवर के ऊपर जो ट्रेंड लाइन चल रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मंडे को जब वो ओपन होगी मार्केट, तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी मार्केट जो है क्लोज हो चुकी है 27 को। इसके बाद मार्केट जो है वो 28, 29, 30 को ओपन जो है होने वाली है। तो यहाँ पे डेट जो है वो आने वाली है, जो भी डेट आएगी, अभी यहाँ पे डेट अभी मेंशन नहीं हो रही, फरवरी है ना, मार्च में ही ओपन होगी फ्रेंड्स, क्योंकि कल 28 है, तो महीना ही खत्म हो जाएगा ये। तो ये छोटा महीना है, तो मार्च में ओपन होगी भाई, ठीक है, 28 मार्च में, ठीक है। 29 का है महीना, शायद लीप ईयर है, अब मुझे नहीं पता भाई। मार्च में जैसे ही ओपन होगी तो नेक्स्ट मंथ ही ओपन होनी है मार्केट। तो यहाँ पे लेवल जो बनेंगे ना फ्रेंड्स, वो इस ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग बनेंगे, मैं आपको बता दूं। तो लेवल जो है हमारा 25,379 का, ध्यान से सुनिए,
मुझे पता है लोग बोर हो जाते हैं बहुत जल्दी, लेकिन अगर लर्निंग करनी हो ना तो बोर नहीं होता, कुछ सीखना हो मार्केट से, क्योंकि ये जो लर्निंग है ना ये पैसा देती, पैसा। ठीक है। और ये पैसा ऐसे नहीं आता, बहुत मेहनत से आता है, मैं बता दूं आपको। अगर आपको लगता है कि बहुत इजी, अगर आप कहीं छोटा मोटा कोई स्टार्टअप ले लोगे, स्ट्रेटजी ले लोगे, ऐसे नहीं होता। बरसों लग जाते हैं, बरसों का एक्सपीरियंस लग जाता है सीखने में, उसके बाद ही कोई मार्केट का जो है एक्सपर्ट बन पाता है। तो बहुत नॉलेज चाहिए, मार्केट के सेंटीमेंट से थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ता है। मार्केट जो आपके ब्रेन को, चार्ट जो होता है, कैंडल जो होती है, वो आपको हिप्नोटाइज कर लेती है, चार्ट आपको हिप्नोटाइज करता है, वो आपसे वो करवाता है जो वो करवाना चाहता है। जबकि आपको मार्केट में आप तभी रिटर्न बना सकते हो जब आपके पास खुद का कोई सेटअप होगा। मार्केट क्या बोल रही है आपको वो नहीं करना होता। ठीक है। तो ये सेटअप है। यहाँ से फ्रेंड्स मेरा लेवल जो है वो 13379 यही है, 25,379, जो कि आज का हमारा सेलिंग लेवल था। इसको हम कर लेंगे यहाँ पे ग्रीन, यही हमारा बाइंग लेवल रहेगा। और टेक्निकली ये हमारा बाइंग लेवल इसलिए रहेगा यहीं से फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप देखोगे ना लास्ट में 1 आवर मार्केट जो है ना बहुत गिरा है, 1 घंटा 1 आवर के चार्ट पे बहुत ही बुरी कैंडल जो है गिरी। तो अब यहाँ से जो है ये हम इस लेवल तक हम सेल ऑन बाउंस ही रखेंगे मार्केट को, यहाँ से हमें बुलिश नहीं हो सकता। तो यहाँ से हम इसको सेल ऑन बाउंस ही कर सकते हैं। बुलिश के लिए अगर आपको ऊपर का मूवमेंट चाहिए तो कम से कम 25,379 का लेवल रहेगा। यहाँ पे हमारी ट्रेंड लाइन टच हो रही है, तो यहाँ पे हमारा जो लेवल है 379, इसके ऊपर ही 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी। मार्केट यहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, कोई गैप अप बड़ा हो जाएगा, मार्केट यहाँ पर 15 मिनट के ऊपर क्लोजिंग करने के बाद आधा घंटा टाइम स्पेंड करेगी, फिर ऊपर चलेगी, तो अब ऊपर के लिए बुलिश मैं हो जाऊंगा। अदरवाइज मैं अब बुलिश होने वाला नहीं हूँ, मंडे को भी मैं बेरिश ही रहूंगा। जहां से मेरे को सेलिंग का सिग्नल मिलेगा मैं वहीं से सेल करना पसंद करूंगा। बुलिश के लिए मैंने आपको बता दिया कि अगर मार्केट जब ओपन होती है फ्रेंड्स, यहीं कहीं ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर पी राइटर जो है हैवी वॉल्यूम वहां आ जाता है, सी साइड से हमें सिग्नल मिल जाता है कि सी साइड में सेलर नहीं है, परसेंटेज नहीं आ रही, मैं वो भी आपको कल के वीडियो में, फ्रेंड्स कल है सैटरडे, लर्निंग वीडियो जो आने वाला है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर पार्ट 3 के लिए आप कमेंट करें। अगर डिमांड नहीं होगी तो हो सकता है मैं ना, क्योंकि वीकेंड है, मैंने आज निकल जाना है, तो मैं कल जब आऊंगा आने के बाद ही वो वीकेंड वीडियो बनेगा, और अगर डिमांड होगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो हो सकता है मैं संडे को आऊँ। तो मैंने आपको पहले बता दिया। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि इस लेवल के ऊपर ही बाइंग बनता है, अदरवाइज इसके बीच में जो है ना काफी सारे सी बायर जिन्होंने होल्ड कर रखे हैं, एवरेज कर रखी है, तो मार्केट उनको निकालेगा नहीं। उनको निकालने के लिए बहुत हैवी पुट राइटिंग का वॉल्यूम चाहिए, तब जाके निकलेंगे। इतनी रेजिस्टेंस है, कैसे निकल जाएगा मार्केट भाई ऊपर? इतने मार्केट ने सी राइटिंग कर रखी है, कैसे देगा पैसा? तो उसके लिए इतनी पुट राइटिंग भी तो होनी चाहिए करोड़ों में। क्योंकि अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा दिखाऊंगा ना मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। ओवरऑल पीसीआर की बात करूं तो एक झलक देख लो भाई, सी राइटिंग में 38 लाख की जो है ऑप्शन चेन के अंदर वही है, और पुट राइटिंग 34 लाख। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डबल है, डबल। 17 को मल्टीप्लाई करोगे ना 2 से तो 34 होता है, यहाँ 38 है। तो आप देख सकते हो डेटा कितना बेरिश है, कितना रेजिस्टेंस है मार्केट में। ठीक है। अगर अब भी आपको नहीं समझना तो भाई ईश्वर मालिक है। ठीक है। अगर अभी भी आपको मंडे को मैं कहता हूँ, अगर आपको ये लगता है कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, ऐसा कोई भाई कोई न्यूज आ जाएगी, कुछ ऐसा हो जाएगा, बिग प्लेयर कुछ भी कर सकते हैं। बिग प्लेयर क्या करेंगे, एकदम से अपनी सी साइड से जो उन्होंने पकड़ बना रखी है वहां से वो अपनी पोजीशन को अनवाइंड करेंगे और वॉल्यूम इधर ले आएंगे। अगर उनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी तो वो पुट राइटिंग कर लेंगे, क्योंकि जब रिटेल बेरिश हो जाएगा तो फिर पुट राइटिंग करके वो अपना काम कर लेंगे। तो वो तो दोनों साइड से राइटिंग करते हैं, राइटर है वो। और प्रॉफिट बुकिंग भी दोनों साइड करते हैं, जब मार्केट ऊपर जाएगा तो पी साइड से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे, जब मार्केट नीचे जाएगा तो सी साइड से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। ऐसी पोजीशन है। लेकिन जब मार्केट में नीचे मार्केट जा रही हो और वो प्रॉफिट बुकिंग ना करें, एक सेकंड फिर से मेरी लाइन में रिपीट कर रहा हूं कि जब मार्केट नीचे जा रही है और वो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर ही नहीं रहे हैं, अपनी पकड़ बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो क्या आपको कहीं कहीं पे भी 26,000, 25,900, 950, 800, 200 कहीं पे भी सी साइड में कोई अनवाइंडिंग दिख रही है, कोई प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है कहीं? बताओ मुझे, कहीं दिख रही है कि नहीं दिख रही? कोई भी कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है। रही बात पी राइटिंग की, तो पी राइटिंग में बस हर जगह प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है, देखो देख सको। तो यहाँ पे कुछ भी ऐसा सिनेरियो नहीं है भाई, ऑप्शन चेन का डेटा बेरिश है हर तरफ से, सिग्नल तो हमारे पास बेरिश ही है। अब जब सिग्नल सब कुछ बेरिश हो जाता है तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब सारी दुनिया बेरिश हो जाती है,
पूरी दुनिया रिटेल बेरिश हो जाता है। तो जब वो बेरिश होता है ना, क्योंकि अभी तक लोग बुलिश थे, मैं आपको बताऊं, वेडनेसडे को लोग बुलिश थे, थर्सडे को लोग बुलिश थे, आज भी कुछ ना कुछ लोग बुलिश थे जिन्होंने बुलिश मार्केट को, तो उनके मार्केट ने कपड़े उतार दिए। अब वो आ जाएंगे, बेरिश हो जाएंगे अगर मंडे को, तो मार्केट उनकी उधर कपड़े उतारेगी भैया। तो हमें नहीं पीसना, ठीक है। और जब पूरी दुनिया बेरिश हो जाएगी तो हमें नहीं बेरिश होना भाई, हमें अपने सेटअप पर काम करना है। हम अपने सेटअप पे काम करते हैं, अपने टेक्निकल्स पर काम करते हैं। हमें ये नहीं दिखना कि दुनिया क्या कर रही है, ठीक है। दुनिया कुछ भी करे, हमें अपने सेटअप पे काम करना है, ठीक है। सेटअप के ऊपर अगर हमारा एसएल हिट होता है, दे देना एक दिन। मेरी एक्यूरेसी जो है मुझे पता है 70 to 80% है। मैं 10 बार ट्रेड लूंगा, 2 बार एसएल हिट हो जाएगा, रिस्पेक्ट दे दूंगा हाथ जोड़ के मार्केट को कि आज आज हमारा एसएल हिट हुआ है, लेकिन 8 बार मुझे प्रॉफिट होता है। तो मैं अपने सेटअप को हमेशा, सेटअप को अपने लिए सर्वप्रिय ही रखता हूँ। मुझे सेटअप पे ही काम करना है। ये हो गया 1 आवर। 1 डे के चार्ट पे क्या कहती है निफ्टी, वो भी हम डिस्कशन जो है वो कर लेते हैं। मुझे पता है मेरी बातें होती है ना, लेक्चर बहुत बड़ा होता है तो आप बोर हो जाते हो, तो आपका मन नहीं करता सुनने का। लेकिन भाई अगर लर्निंग लेनी है तो सुनना पड़ेगा, और जो देखेगा कुछ सीखेगा, और जो नहीं देखेगा वो ना देखे भाई, ठीक है। आपको तो कुछ हैमर देख लेना है, शूटिंग स्टार देख लेना है, आपको लगता है वहां से। कुछ लोग कहते हैं डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एम पैटर्न बन गया, उनको लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ डब्ल्यू बन गया तो मार्केट यहाँ से यहाँ चला जाएगा 300 पॉइंट ऊपर। मतलब उनकी नजर में है ही नहीं कि ये जो करोड़ों की राइटिंग हो चुकी है, हजारों करोड़ों रुपया जो है, ये ऐसे ही चला जाएगा। सिर्फ एक एम बन गया यहाँ पे तो वो एम बन जाएगा। ये गैप है, ये गैप फिल करेगी मार्केट, चला जाएगा सीधा ऊपर। यार कैसे चला जाएगा, ऐसे कैसे चला जाएगा, ठीक है। जब टेक्निकल को समझोगे ना तो आप बोलोगे ये सब जो है, उस आपको हंसी आएगी उसके ऊपर, जो डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, फ्लैग पैटर्न जो बोलते हैं, ठीक है। अब आगे हम वनडे के चार्ट के ऊपर। वनडे के चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, वनडे के चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो एक ये कैंडल बना था। कैंडल में यहाँ पे 3 कैंडल बनी थी, जब 3 ब्लैक क्रोज इनको बोलते हैं। उसके बाद देख लो आप क्या हुआ, ऊपर चलेगी मार्केट। तो क्या यहाँ पे 3 ब्लैक क्रोज बनने के बाद मार्केट नीचे आया? नहीं आया। यहाँ से मार्केट ने उनका, जिन्होंने भी शॉर्ट करा था सबका एसएल खाया है, ठीक है। 3 ग्रीन क्रोज बन गए यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर। तो उसके बाद मार्केट नीचे, ठीक है। अगर कैंडल्स को देख के काम कर रहा है, अगर आप देखो यहाँ पे, देखो लोग क्या दिखाते हैं आपको, वो आपको वो पोस्ट डेटा दिखाएंगे जो सही चला कि ऐसे हुआ, ऐसे यहाँ से ये, क्योंकि वो जैसे ही चार्ट देखते हैं जहां पे चला ना उनका सेटअप, वो दिखाएंगे। मैं बताता हूँ भाई, ये यहाँ से 3 ब्लैक क्रोज बने नीचे को, मार्केट तो ऊपर चला गया। यहाँ से फिर 3 ग्रीन हॉर्सेस बन गए तो मार्केट तो नीचे आ गया। यहाँ से मार्केट फिर जब नीचे आ रहा था मार्केट फिर ऊपर चला गया। यहाँ से देखो एक ही कैंडल में ये 3 कैंडल को कवर कर गया मार्केट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, देखो वनडे के चार्ट के ऊपर यहाँ से भाई बेरिश कैंडल बना था। आप ये समझो सेलर की पोजीशन यहाँ थी, सेलिंग की, ठीक है। बीच में 2-3 दिन मैनिपुलेशन किया यहाँ पे, मैंने बियर का ट्रेड बनाया था। एक ही दिन में उन्होंने पूरी पोजीशन यहाँ के लो के नीचे अपने लिया, सारे टारगेट किए थे कैप्चर। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से फिर मार्केट जो है थोड़ा सा बाउंस दिया, यहाँ पे फिर दिखाया, और उसके बाद पूरा टारगेट यहाँ पे लिया नीचे। आप देख पा रहे हैं, लिया ना। उसके बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, आपको मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ पे ऊपर गया, यहाँ से नीचे निफ्टी में। और आज निफ्टी ने जो है सारा लो ब्रेक करके आपको नीचे का मूवमेंट दे दिया। तो यहाँ से अब क्या है, अब यहाँ से सब भी पूरा लो कट गया। तो अब यहाँ पे क्या है, अब सारी दुनिया बेरिश हो जाएगी, ठीक है। तो अब क्या, सारी दुनिया बेरिश हो जाएगी तो आपको क्या यहाँ पे टारगेट मिल जाएगा ये वाला नीचे। इतनी जल्दी नहीं मिलेगा। मार्केट बीच में यहाँ पे हो सकता है 1-2 कैंडल बनाए, टाइम पास करे मंडे को, ठीक है। और ट्यूसडे को देखो कहाँ मिलता है, ठीक है। तो ट्यूसडे को मैं आपको आज ही बता देता हूँ कि ट्यूसडे को कुछ ना कुछ, मंडे को कल मैनिपुलेशन हो जाए, प्री मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ट्यूसडे को जब ये चलेगा तो ये लो हमारे लिए मैटर रहेगा फ्रेंड। तो वो हम देखेंगे ट्यूसडे को हमारे लेवल क्या बनते हैं। आज के जो हमारे लेवल बने हैं वो लेवल मैंने आपको बता दी। इस लो के नीचे हमारा जो 108 का लेवल है वही हमारा लेवल रहेगा। उसके नीचे के टारगेट हम देखेंगे कल मंडे को, जो भी हमारे लेवल बनते हैं। ऊपर के भी मैंने आपको बता दिए। तो यहाँ पर वनडे के चार्ट पे हमने क्या देखा कि वनडे के चार्ट के ऊपर हमें क्या दिख रहा है। वनडे के चार्ट के ऊपर भी अगर मैं आपको बताऊं तो ट्रेंड लाइन जो है, मैं बताना भूल गया, मैंने इसको ऑफ किया। यहाँ पे वनडे के चार्ट के ऊपर जो हमारी, एक तो हमारी जो येलो वाली कैंडल है वो 1 आवर की है, ठीक है, वो 1 आवर की है। अब हम आ गए वनडे के चार्ट पे। तो वनडे के चार्ट के ऊपर फ्रेंड्स जो हमारा फरवरी में स्टार्टिंग में जो एक गैप अप हुआ था, मैंने पूरा मंथ का कैंडल हमारा चल रहा है वनडे के चार्ट के ऊपर।
तो यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से कैंडल चल रहा है, यहाँ पे फिर ये इसने रेजिस्टेंस ली, तो मैंने यहाँ पे कैंडल ड्रॉ की थी, वहां से फिर यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर नीचे, फिर यहाँ, यहाँ नीचे, यहाँ, और ये कैंडल जो चल रही है। तो अब यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग, अगर मान लीजिए कि शॉर्ट कवरिंग आनी थी, तो अब तो मंथ ही खत्म हो गया। तो ये मंथ का था कि मंथ की क्लोजिंग में कोई शॉर्ट कवरिंग ऊपर की आएगी तो ट्रेंड लाइन होती है वन डे के चार्ट के ऊपर। तो वो तो अब सिनेरियो मैं अगर आपको बोल दूं, वो सिनेरियो ही खत्म हो गया। तो अब हमारा 1 आवर की जो ट्रेंड लाइन है, हम इसी को मंडे में फोकस करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स फिर मंडे हो जाएगा, मार्च का मंथ आ जाएगा, तो फिर हम नेक्स्ट, हम जब वो करेंगे तो वो नेक्स्ट मंथ होगा, तो नेक्स्ट मंथ में ही ट्रेंड लाइन काम करेंगे। अभी हम 1 आवर के करेंगे क्योंकि जो एक्सपायरी है अभी आने वाली है ट्यूसडे को 2 मार्च की, तो वो उसमें हम ये 1 आवर की ट्रेंड लाइन जो है वो हम यहाँ पर रखेंगे। उसके बाद फिर मंथ एंड नेक्स्ट मंथ की जो है ट्रेंड लाइन वो हम ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स निफ्टी के एनालिसिस जो हम किए हैं, कुछ लर्निंग जो है वो आपको यहाँ पर दी गई है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी, आधे घंटे के टाइम फ्रेम पे भी, 1 आवर के भी, और 1 डे के चार्ट पे भी। तो वीडियो मुझे पता है कि 35 मिनट का हो गया। इतना लेंथी वीडियो जो है आप देखना पसंद नहीं करते हो, कि आप बोलोगे भाई ये तो हमें पता था, क्योंकि आप तो बहुत एक्सपर्ट हो, आपको हर एक चीज पता है। मैं आशा करता हूँ भाई अगर आपको सब कुछ पता है तो भाई आपको बढ़िया बढ़िया प्रॉफिट होने चाहिए। मैं यही चाहता हूँ कि आप सबको प्रॉफिट हो बढ़िया बढ़िया। मेरे को यहाँ पर यूट्यूब पे नीचे आए कि भाई हमने इतना बनाया, इतना बनाया, इतना बनाया, तो मुझे यहाँ पर खुशी होगी कि भाई हमारे मित्रों को जो है अच्छा खासे रिटर्न जो है वो बन रहे हैं। तो ये हो गए फ्रेंड्स निफ्टी के। इसमें मैंने आपको बाइंग लेवल के बारे में डिस्कशन कर ली। बाकी पूरे लेवल जो होंगे, क्या क्या हमें टारगेट मिलेंगे, वो मंडे को प्री मार्केट वीडियो में आपको मिलेंगे। आज के लिए माफी चाहता हूँ, आज का प्री मार्केट वीडियो जो मैं नहीं दे सका, क्योंकि रात को 12 बजे के बाद जो है हमारा वाईफाई जो है वो पीछे से कोई प्रॉब्लम आ गई थी, टेक्निकल तार टूट गई थी शायद टावर से, जिसकी वजह से वाईफाई जो था बंद था। तो कंप्लेंट की सुबह, और 10 साढ़े 10 बजे के बाद जो है वो हमारा वाईफाई जो है ठीक हुआ, जिसकी वजह से फ्रेंड्स मैं आपको प्री मार्केट वीडियो जो है आज नहीं दे पाया। तो प्री मार्केट वीडियो जो होगा मैं कोशिश करूंगा कि संडे को ही शाम को बना लिया जाए। लेकिन प्री मार्केट वीडियो सुबह इसलिए बनाते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जो सुबह यूएस और यूरोपियन कंट्री का जो फ्यूचर ओपन होते हैं हमारे, तो ग्लोबल मार्केट की जो पोजीशन होती है उसको भी हम संकेत को देख के मद्देनजर करके ही हम जो प्री मार्केट वीडियो बनाते हैं। तो सुबह बने तो वो सबसे बेटर होता है, ठीक है। तो वो हम मंडे का सुबह ही बनाएंगे। यहाँ पर हम सेंसेक्स के चार्ट पर चल पड़ते हैं फ्रेंड्स, कि सेंसेक्स में क्या आज हमें मूवमेंट मिला वो भी हम देख लेते हैं, कैसे रहे हमारे लेवल्स वो भी हम चर्चा जो कर लेते हैं। सेंसेक्स में फ्रेंड्स हमारा ऊपर का तो कोई डिस्कशन बनता नहीं, नीचे हमारा 81,933 का लेवल था। इसके नीचे फर्स्ट टारगेट जो था वो 81,792 मिल गया, उसके बाद 81,578 मिल गया। वो जब कटाया तो सीधे आपको टारगेट जो है 81,435, उसके बाद सीधा हमारा जो बड़ा टारगेट था 81, वो भी ऑलमोस्ट आपको 81,155 तक जो है टारगेट मिल गया। अब यही लेवल जो है, ये लेवल जो है इतना बड़ा टारगेट है, यही हमारा जो है नेक्स्ट लेवल जो है हमारा रहने वाला है। तो फ्रेंड्स मंडे को ये लेवल हमारा रहेगा सेलिंग लेवल, इसके नीचे 50 मिनट कैंडल क्लोज कर जाएगी तो सेंसेक्स में हम नीचे के लिए हम देख सकते हैं। ऊपर के लिए फ्रेंड्स ये जो एक कैंडल है बहुत बड़ा कैंडल है, अब इसके बीच में हम बाइंग साइड का बनाएंगे तो रेंज बहुत बड़ी है, और बीच में जो यही है कि भाई सेल ऑन बाउंस ही रह सकता है, लेवल ये रहेगा। इसके बाद कोई लेवल अगर कुछ चेंज होगा फ्रेंड्स तो वो हम देख लेंगे। यही लेवल जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो यहाँ पर बनता है, इसके अलावा कोई भी लेवल जो है हमारा नहीं बनता। पीएचसी तो यहाँ पर ये लेवल जो है हमारा बेस्ट लेवल है। अब देख लेते हैं अभी कितने लेवल्स का बन रहा है। ये लेवल बन रहा है 121, 300, 400, 500, 600, और ये 900 की लाइन बन रही है, बहुत बड़ा है। तो ये लेवल बना लेते हैं, यही बोल रहा हूँ मैं 700। यही लेवल जो है ये भी बहुत बड़ा लेवल है 800 का। ये नहीं, ये नहीं बनेगा भाई, यहाँ से गलत हो जाएगा। यही लेवल है, बाकी मंडे को डिस्कशन कर लेंगे फ्रेंड। तो जहाँ पे ओआई की सेटलमेंट होगी ना बहुत बढ़िया, वही लेवल जो है वो हमारा रहेगा। तो कोशिश करेंगे कि मंडे को ही लेवल जो है वो मैं सेट करके जो है वो मैं आपको प्री मार्केट वीडियो में जो है बताऊंगा। सेलिंग लेवल तो यही बनता है, ये फाइनल है कि इसके नीचे जब चलेगा तो हम यहाँ पे ट्रेंड, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो हम यहाँ, ओ सॉरी लेवल, तो ट्रेंड चल रहा है बेरिश, वो हम ठीक कर लेंगे, जो भी लेवल बनेगा वो हम सही कर लेंगे। तो ट्रेंड चल रहा है बेरिश, तो ट्रेंड के साथ काम करेंगे। बाकी कोई ऊपर का मैनिपुलेशन का मूव आएगा वो हम मंडे को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। बैंक निफ्टी के लेवल्स पर चल पड़ते हैं। बैंक निफ्टी में
बैंक निफ्टी का चार्ट जो आपके सामने ओपन कर दिया जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स क्रूड और नेचुरल गैस का भी देख लूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके बाद हम सीधे चलेंगे नेचुरल गैस के और क्रूड ऑयल के चार्ट पर। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूँ तो अपसाइड का चार्ट तो कुछ बनता ही नहीं है कि भाई अपसाइड के लिए बोले, कोई लेवल ही नहीं आया। नीचे के लेवल्स की बात करूँ मैं तो सेलिंग लेवल जो कटा है सीधा 60-800 का लेवल था वो कटा है। उसके बाद सीधे आपको फर्स्ट टारगेट जो था 60,671 का मिला। उसके बाद बैंक निफ्टी जो है एक, अगर आप देखो तो टाइम पास करता रहा है पूरा दिन। उसके बाद जैसे ही हमारा लेवल जो था इसके नीचे जो कटा है, तो अगर यहाँ पे आपने कहीं बनाया भी है सेल एंड बाउंस कर रहे हो तो शानदार मूवमेंट है, लेकिन लास्ट में मूवमेंट मिला तो भाई ये वाला मूवमेंट मैं कैप्चर नहीं करता हूँ, लेकिन वही गया है। लेकिन जो बैंक निफ्टी मूवमेंट था वो सुबह सुबह का ही मूवमेंट था, कोई नीचे और बड़ा मूवमेंट नहीं आया। ये जो 2 बजे के बाद जो मूवमेंट आता है ये वही मूवमेंट, ये कैप्चर मैं नहीं करता हूँ, ना ही मुझे करना है। क्योंकि ये मूवमेंट जो होता है ना ये ऑप्शन डेटा के अगेंस्ट आता है हमेशा, क्योंकि 2:30 बजे के बाद पोजीशन वो खुद की बनाते हैं। तो ऑप्शन चेन डेटा जो हो रहा था वो हमेशा मैक्सिमम उसके अगेंस्ट होता है। और मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका है ना, मतलब हैबिचुअल हो चुका हूँ कि मैं कभी भी ऑप्शन चेन डेटा के अगेंस्ट ट्रेड बनाता ही नहीं हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, सामने दिखना भी शुरू हो जाए कि भाई कैंडल उधर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, लेकिन मेरा माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो कहता है नहीं ये तो सेटअप के अगेंस्ट हो जाएगा, सेटअप के अगेंस्ट हो जाएगा, तो मैं लेता ही नहीं हूँ ट्रेड। इतना मतलब स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इतना डिसिप्लिन्ड हो चुका हूँ, आदत पड़ चुकी है, हैबिचुअल हो चुका हूँ। तो मतलब मन ही नहीं करता, तो देखते देखते चाहे वो ट्रेड दूसरा चल भी जाए उसके अपोजिट मैनिपुलेशन वाला, लेकिन मैं देखता रह जाता हूँ। लेकिन मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूँ, इतना माइंडसेट जो है वो हो चुका है। तो मैं नहीं करता हूँ 2-2:30 बजे के बाद ट्रेड। तो यहाँ पर लेकिन आप देखिए कि सेलर्स ने प्रेशर डाल के अपना मूवमेंट जो है यहाँ पर कर लिया। तो यहाँ पर सी राइटिंग हो चुकी है बैंक निफ्टी में। तो यहाँ पर सिग्नल क्या दिख रहा है आपको कि मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर और सेंसेक्स के अंदर जो है वहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, तो वॉल्यूम ज्यादा वहां पे सी राइटिंग तो हो गई। अब बैंक निफ्टी में उन्होंने वॉल्यूम कम है, तो बैंक निफ्टी में इतनी बड़ी कैंडल देने से क्या है कि यहाँ पे भी जो सी राइटिंग कर ली गई है, ट्रैप जहाँ पे जो लो रिटेल जो हो चुका है, कुछ ना कुछ मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन करने के बाद जब वो निफ्टी सेंसेक्स में नीचे का मूवमेंट बनेगा ना, तो बैंक निफ्टी को आराम से नीचे ले जाएंगे। तो आप ये सोचो कि जब बैंक निफ्टी यहाँ से लो ब्रेक करेगा, ये लेवल बन जाएगा हमारा मंडे का, तो जब बैंक निफ्टी भी बेरिश हो जाएगा, बैंक निफ्टी भी नीचे चलेगा, निफ्टी सेंसेक्स का, तो कितनी बड़ी मूवमेंट जो है नीचे आ सकती है निफ्टी में भी। तो इसीलिए कहूंगा विक्स हाई है, मूवमेंट जो है वो मंडे को भी जैकपॉट मूवमेंट जो है वो आ सकती है। तो वो एनालिसिस करने के बाद शाम को एक रील बनाऊंगा, शॉर्ट बनाऊंगा, वो मैं आपको डालूंगा, 0 ट्रेड भी उसमें हम देंगे। तो इसके बाद सीधे हम चलेंगे क्रूड पे और नेचुरल गैस के ऊपर, वो भी हम चर्चा जो है कर लेते हैं। तो नेचुरल गैस फ्रेंड्स आज जो है वो साइडवेज है, अभी तक हमारा लेवल कोई भी यहाँ पे नहीं है। एक लेवल था 264.50, ना ही ऊपर गया है। सुबह से अगर आप देखोगे तो साइडवेज चल रहा है, कुछ नहीं है, प्री मीटिंग की जा रही है, सेलर डे ही हम बोल सकते हैं, ऑप्शन बायर के लिए कुछ नहीं है। नीचे का लेवल जो है 252.90, वो भी एक रेंज में घूमी जा रहा है, कुछ भी नहीं है। क्रूड ऑयल की बात करूंगा फ्रेंड, तो क्रूड ऑयल जो है उसने आज हमें ट्रैप किया है। क्रूड ऑयल में हमने एसएल दिया है, तो जल्दबाजी का ट्रेड लिया है फ्रेंड। जैसे कि हमारा लेवल जो था ऊपर का 6134, नीचे का लेवल था 5960। तो फ्रेंड यहाँ पे देखें आपके क्या गैप डाउन ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट कैंडल जो है वो हमारे लेवल के नीचे क्लोजिंग भी हुआ था। तो यहाँ से हमें हमारा जो सेटअप था उसने हमें पुट का ट्रेड दिया था, आज ट्रेड भी हमने लिया। लेकिन यहाँ पे जब जैसे ही हमारा क्रूड ने हमारा डे हाई, हमारा स्टॉप लॉस जो था वो यहाँ पे कट गया है। तो आज हमने जो है 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो है, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो हमारा 17 पॉइंट का जो भी बना, वो आज हमने मार्केट को दिया है। मार्केट को आज हमने रिस्पेक्ट दी है अपने सेटअप को, और मार्केट को हमने वो माथा टेक दिया आज, ठीक है। और जिद नहीं करनी, आज मैनिपुलेशन हो रही है क्रूड में, कोई क्रूड इतना कोई बुलिश नहीं है, बस मैनिपुलेशन करके क्रूड को ऊपर लेके जा रहे हैं। बाद में देखेंगे क्या होता है। अगर गैप डाउन खुला है यानी कि डिमांड नहीं है, तो बाद में गिरेगा। अब देखते हैं कब गिरता है। अब मैं इस मैनिपुलेशन में नहीं अपनी टांग अड़ाऊंगा, ठीक है, चलने दो ऊपर। मुझे सी अटेम्प्ट नहीं करना है। सी अटेम्प्ट करेंगे, देखेंगे जब ऊपर चलेगा, तो वो हम कल ही देखेंगे, आज नहीं देखेंगे। आज करने दो, कोई अच्छी खासी पी राइटिंग कर रहा है, करने दो, ऊपर क्लोजिंग देने दो। जब एक बार ऊपर क्लोजिंग दे जाएगा ना, तो फिर वो ऊपर क्लोजिंग देगा, और जब कल ऊपर गैप अप होगा तो मैं समझूंगा कि ट्रेंड चेंज हो गया, तो फिर मैं ऊपर का ट्रेड बैठाऊंगा। इतनी जल्दी मैं रिवर्सल को भी अटेम्प्ट नहीं करता हूँ। एक बार क्लोजिंग दे जाएगा, क्लोजिंग देने के बाद दूसरे दिन फिर यहाँ से ऊपर खुलेगा, तो फिर हम सी का ट्रेड जो है वो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये होगी आज की लर्निंग। इसके बाद फ्रेंड्स मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये चैनल है, यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ पर नहीं दी जाती। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं।
वीडियो में अगर अभी तक बने हुए हैं फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें, कमेंट सेक्शन जरूर करें वीडियो के अंदर कि भाई वीडियो लेंथी बन जाता है, शॉर्ट में बनाया करो, ये लेवल्स ऐसे दिया करो, जल्दी जल्दी दिया करो। कुछ भी आप जो है आपको जैसा लगता है वैसा बताओ, या फिर अगर लर्निंग अच्छी लगती है तो भाई वो भी आप बोलो करो कि भाई ठीक है, जैसे आप आराम से समझाते हो। क्योंकि मुझे कुछ मित्रों का जो है वो मैसेज आता है, वो कहते हैं कि सर आप बहुत फास्ट बोलते हो, कुछ चीजें हमारे सर के ऊपर से निकल जाती, समझ नहीं आती। जैसे आराम से कहते सर ऐसे ऐसे, क्योंकि उन्होंने मुझे वॉइस मैसेज भेजी कि कहते सर अगर आप खांस भी लोगे ना खांस लो, आराम से कह रहा है बोलो। मैं कहा यार अगर मैं आराम से बोलूंगा ना तो फिर इतना कुछ बताने वाला होता है मार्केट के अंदर, तो फिर तो 1 घंटे से भी ऊपर का वीडियो जो है बन जाता है। तो वो कहते हैं कि सर हमने जब आपका वीडियो देखना था हम आराम से ही बैठ के शाम को देखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर 1 घंटे का भी बन जाएगा, लेकिन आप पूरा एनालिसिस करके बनाया करो, पूरा डिट्टो चीज बताओ, ताकि हमें पूरा समझ आए, ताकि हम दूसरे दिन हम अपने आप को प्रिपेयर जो है कर सकें। तो फ्रेंड जो आज का था, मैंने आपको आज जो भी बनता था मार्केट के अंदर वो हमने आज डिस्कशन कर लिया। बाकी फ्रेंड्स कल का लर्निंग वीडियो जो है पार्ट थर्ड जो है वो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर जो पार्ट थर्ड है वो आने वाला है। तो मैं यही कहूंगा जो भी व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ अभी जुड़े हैं कोई, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। स्मार्ट मनी कंसेप्ट का पार्ट थर्ड जो है वो कल आने वाला है, तो हो जाइए तैयार। और अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया करें। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।